नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूं अच्छे होंगे। धर्मेश, अनुष्का, शिवम, प्रिया, करण और उसके बाद सत्या, पंकज, दीपेंद्र, हर्षवर्धन, शोभित, अभिषेक, संगम, अखिलेश, खुशी, पूनम, मार्शल, कीर्ति, कुंदन, आप सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, शस्त्री अकाल। प्यारे प्यारे बच्चों और जिनका नाम मैं नहीं ले पाई हूं उन सबको भी मेरी तरफ से गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद तो देखो हमेशा यही होती है कि आप बहुत अच्छे होंगे, आपका रिवीजन भी बहुत अच्छा चल रहा होगा और भैया आप मुस्कुराते हुए ही क्लास देख रहे होंगे, यही उम्मीद आपसे रहती है। आप सभी लोग जल्दी जल्दी लाइव आ जाएंगे। आप जानते हैं कि आज हमें स्टार्ट करना है एक नया चैप्टर जिसका नाम है बेटा जी संसद। संसद के बारे में हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं, सो सभी लोग ध्यान से चीजों को पढ़ेंगे। संसद की अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, तो आपका आज का जो टॉपिक रहने वाला है उसका नाम है संसद, जिसको आप कहते हैं पार्लियामेंट। क्या कहते हैं बेटा जी? आप इसको कहते हैं पार्लियामेंट यानी कि संसद। और संसद आपके संविधान के पार्ट 5 में यानी कि हम कह सकते हैं कि भाग 5 में है। और बेटा आर्टिकल 79 से लेकर 122 तक संसद को डिफाइन किया गया है, 122 तक, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपके यहाँ पर जो संसदीय व्यवस्था है यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम, इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे कि कहां से लिया गया है। बताइए, पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय व्यवस्था को हमने कहां से लिया है? पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी कि संसदीय व्यवस्था को कहां से लिया गया है? मेरा आप लोगों से ये प्रश्न है, जल्दी से बताइए। संसद को प्यारे बच्चे संघीय विधायिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? संघीय विधायिका के नाम से भी इसको ही जाना जाता है, यानी कि यूनियन लेजिस्लेटिव। यूनियन लेजिस्लेटिव किसको कहते हैं? संघीय विधायिका किसको कहते हैं? तो मैम संसद को ही कहते हैं। और पार्लियामेंट्री सिस्टम आपने बताया था कि हमें कहां से लिया गया है, तो आप सभी ने आंसर किया है मैम ब्रिटेन से लिया गया है, यानी टेकन फ्रॉम ब्रिटेन। पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने कहां से लिया है? ब्रिटेन से। और जब हम पार्लियामेंट की बात करते हैं, संसद की बात करते हैं, तो एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 79। इसमें सबसे पहले क्या दिया गया है? संसद का गठन। संसद का गठन यानी फॉर्म्ड ऑफ पार्लियामेंट। फॉर्म्ड ऑफ पार्लियामेंट, तो मैंने आपको बताया था कि पार्लियामेंट का काम होता है आपके देश के लिए कानून बनाना। आपके देश के लिए जो है हम कह सकते हैं कानून बनाने का काम कौन करती है? संसद करती है। और मैम अगर हम संसद की बात करते हैं तो जो संसद है, संसद की जब हम बात करते हैं तो संसद का गठन फॉर्म्ड ऑफ पार्लियामेंट, ये आर्टिकल 79 में है। और इसमें कहा गया है कि हमारी जो संसद है उसका गठन 3 अंगों से मिलकर होता है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। और ये तीनों क्या हैं? तो आप कहोगे कि मैम ये तीनों क्या हैं? पार्ट्स ऑफ पार्लियामेंट। पार्ट्स ऑफ पार्लियामेंट। संसद के अंग कितने हैं? अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि पार्ट्स ऑफ पार्लियामेंट कितने हैं संसद के अंग, तो आप कहेंगे कि मैम अंग तो होते हैं 3। लेकिन वहीं पे अगर हमसे क्वेश्चन किया जाए कि आपको बताना है हाउस ऑफ पार्लियामेंट यानी संसद के सदन कितने हैं, हाउस ऑफ पार्लियामेंट, संसद के सदन कितने हैं, तो आप कहोगे कि संसद के सदन जो है मैम वो हैं 2। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। ये एकदम बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन बच्चे इसमें भी प्यारे बच्चे क्या होते हैं? फंस जाते हैं। तो संसद के अंग कितने हैं? 3। और संसद के अगर हम बात करें तो आपके सदन कितने हैं, तो आप कहोगे मैम 2। ये बेसिक सा क्वेश्चन है और इसके बारे में हमें यहाँ पर जानना था। अब हम बात करते हैं कि आपकी जो संसद है ना, तो पुरानी संसद कैसी थी और नई संसद कैसी थी?
ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पे ये तो एकदम बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। तो अब हम जब बात करते हैं तो सबसे पहले हम लिखेंगे आपका संसद का पुराना संसद भवन, पुराना संसद भवन, ठीक है। ओल्ड पार्लियामेंट हाउस, ओल्ड पार्लियामेंट्री हाउस, ओल्ड पार्लियामेंट्री हाउस, पुराना संसदीय भवन। तो ओल्ड पार्लियामेंट्री हाउस की जब हम बात करते हैं प्यारे बच्चे, तो इसमें कुल सीट कितनी थी? तो इसमें कुल सीट हुआ करती थी 800, ठीक है, जिसमें से लोकसभा की 550 और राज्यसभा की 250, ठीक है। आकार कैसा था इसका, शेप कैसी थी? तो आप कहेंगे मैम आकार था गोलाकार, गोल शेप में ये बनी हुई थी, गोलाकार इसका आकार था। इसकी आधारशिला किसने रखी थी? ठीक है, तो जॉर्ज लिखना, किंग जॉर्ज पंचम, दोनों के बारे में हम जानेंगे। किंग जॉर्ज पंचम, किंग जॉर्ज पंचम, इन्होंने इसकी आधारशिला रखी थी। ये आपका एक अंग्रेज था। निर्माण कार्य कहा जाता है कि 6 वर्ष चला था। निर्माण कार्य कितने समय चला था? आप कहोगे मैम 6 इयर्स, 6 वर्ष कहा जाता है इसका निर्माण कार्य चला था, जो कि 1921 से और 1927 तक चला था। ठीक है, एक इंफॉर्मेशन ले लीजिए क्योंकि नया पार्लियामेंट्री हाउस भी बन चुका है। ठीक है, नया पार्लियामेंट्री हाउस भी बन चुका है। मेरा बच्चों से एक प्रश्न है कि क्या आपको मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? क्या आपको मेरी आवाज अच्छे से सुनाई दे रही है? बताओ जल्दी से। ठीक है, तो निर्माण कार्य कितना समय लगा था मैम? 6 वर्ष लगा था, 1921 से 1927 तक। ठीक है, उद्घाटन, इनॉग्रेशन कब हुआ था? तो उद्घाटन हुआ था 18 जनवरी 1927 को। किसने किया था? मैम इरविन द्वारा। 18 जनवरी 1927 आप कहेंगे इरविन ने किया था इस पुराने पार्लियामेंट्री हाउस का इनॉग्रेशन या उद्घाटन। ओके है, चलिए आगे देखिएगा। इसकी स्थापना तो आप भाई 1927 में कंप्लीट हुआ था, तो स्थापना 1927 ही होगा। और इसका डिजाइनर कौन था? डिजाइनर ऑफ ओल्ड पार्लियामेंट्री हाउस, तो वो थे एडवर्ड लुटियंस, एडवन लुटियंस, एडवन लुटियंस, हर्बर्ट बेकर, हर्बर्ट बेकर। तो ये तो हो गया आपका पुराना संसद भवन। लेकिन अभी जो नया संसद भवन बना है उसमें कितनी सीटें हैं? ठीक है, उसको किसने डिजाइन किया है? उसको बनने में कितना समय लगा है? डिजाइनिंग कैसी है? ये वाली बातें सारी हमें किसके बारे में जाननी है? उसके बारे में भी जाननी है। ठीक है, तो हम लिखेंगे अब एक हेडिंग। ये तो हो गया आपका ओल्ड पार्लियामेंट्री हाउस यानी कि पुराना संसदीय भवन। अब हम जानेंगे मैम नया संसदीय भवन कैसा है। नया संसदीय भवन, न्यू पार्लियामेंट्री हाउस, न्यू पार्लियामेंट्री हाउस, न्यू पार्लियामेंट्री हाउस, नया संसदीय भवन, न्यू पार्लियामेंट्री हाउस। ठीक है, अब जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो प्लीज यहां पर ध्यान से सुनिएगा। कुल सीट बच्चे ने लिखना शुरू कर दिया है, 1272 है। टोटल सीट्स कितनी है? 1272, 1272, जिसमें लोकसभा की 888 सीट होंगी और राज्यसभा के लिए 384, 384। आकार कैसा है? शेप कैसी है? तो ट्राइएंगुलर यानी कि त्रिभुजाकार, ट्राइएंगुलर शेप है मैम, त्रिभुजाकार इसकी आकृति है, ट्राइएंगुलर शेप। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि आधारशिला किसने रखी है, तो आधारशिला रखने वाले हैं आपके देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी ने रखी है। और अगर हम बात करते हैं कि इसका निर्माण कार्य
निर्माण कार्य कितने समय लगा है, तो आप कहोगे लगभग 3 वर्ष। लगभग 3 वर्ष 2020 से बनना शुरू हुआ था और 2023 में कंप्लीट हुआ है। 2020 से 2023। फिर बात आती है इसका इनॉग्रेशन कब हुआ है, उद्घाटन कब हुआ है। उद्घाटन यानी कि इनॉग्रेशन, तो ये हुआ है 28 मई 2023 नरेंद्र मोदी जी द्वारा। 2023 नरेंद्र मोदी जी द्वारा, ठीक है, आपके प्रधानमंत्री ने ही इसका इनॉग्रेशन किया है। उसके बाद में बेटा स्थापना, तो जाहिर सी बात है 2023। और लास्ट आपका यहां पे आएगा कि भैया डिजाइनर कौन है, किसने ये नया हाउस डिजाइन किया है। डिजाइनर विमल पटेल जी ने। विमल पटेल जी ने। ये आपका न्यू पार्लियामेंट्री हाउस है और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, ठीक है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये आपका आर्टिकल 79 मैंने आपको बताया, और आपका पार्लियामेंट्री हाउस कैसा है, नया और पुराना, वो मैंने आपको बताया। अब आप एक हेडिंग देंगे आर्टिकल नंबर 80, और इसमें क्या है, तो मैम इसमें राज्यसभा का गठन। राज्यसभा का गठन, फॉर्म्ड ऑफ राज्यसभा। फॉर्म्ड ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का गठन इसमें दिया गया है कि राज्यसभा जो है उसमें कितने सदस्य होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये मैं आपको बताऊंगी, तो उससे पहले आप इसका नाम लिखेंगे, पूर्व नाम, ठीक है, वो क्या था, तो इसे कहते थे राज्य परिषद, इसे कहते हैं राज्य परिषद। स्टेट काउंसिल के नाम से भी बेटा इसको जाना जाता है, राज्यसभा को, ठीक है। और आपको बता दूं कि इसी को राज्यों का सदन भी कहते हैं। राज्यों का सदन, हाउस ऑफ स्टेट्स भी इसको कहा जाता है, हाउस ऑफ स्टेट्स, ठीक है, ये लिखेंगे। इसके अलावा आप लिखेंगे कि ये संसद का स्थायी सदन है, यानी कि आपका ये एक परमानेंट हाउस है। परमानेंट हाउस, स्थायी सदन है संसद का। प्यारे बच्चे, इसे भंग या विघटित या इसका अंत या अंत यानी कि डिसॉल्व एंड नहीं कर सकते। भंग या विघटित या अंत नहीं कर सकते। ये कभी भी खत्म नहीं होती है, ना ही कभी भी डिसॉल्व होती है। इसीलिए तो इसे कहते हैं कि ये एक परमानेंट हाउस होता है। इसीलिए इसको कहते हैं कि मैम ये एक स्थायी सदन होता है। इसका गठन कब हुआ था, तो गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। 3 अप्रैल 1952 को इसका गठन हुआ था। इसकी प्रथम बैठक, फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी, तो फर्स्ट मीटिंग हुई थी 13 मई 1952। 13 मई 1952 को राज्यसभा की फर्स्ट मीटिंग हुई थी, पहली बार बैठक हुई थी, ठीक है। राज्यसभा की पहली बार बैठक कब हुई थी, 13 मई 1952 को। और इसका नामकरण राज्यसभा कब हुआ था, नामकरण से मतलब है मेरा कि इसे राज्यसभा नाम कब दिया गया था, नामकरण राज्यसभा, तो 23 अगस्त 1954 को। 23 अगस्त 1954 से इसे कहा जाता है राज्यसभा, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें अधिकतम सदस्य कितने होते हैं और वर्तमान में कितने सदस्य हैं, ठीक है। हम यहां पे अगर बात करेंगे, धीरज कुमार बेटा जरा ध्यान से देखना, मैंने पूरा नाम लिखा है एडवन लुटियंस हर्बर्ट बेकर, ये पूरा एक व्यक्ति का नाम है।
आपने इसे दो व्यक्ति में बना दिया है, आपने इसे दो व्यक्ति में बना दिया है। ठीक है, आगे देखिए। अब जो बच्चे अपना ध्यान नहीं दे रहे हैं बेटा, अपना नुकसान कर रहे हैं, अब हम बात करते हैं। पहले हम लिखेंगे राज्यसभा में, अगर हम बात करते हैं राज्यसभा की, तो अधिकतम सीट कितनी है? अधिकतम सीट यानी मैक्सिमम सीट्स इसमें कितनी होती हैं? तो मैक्सिमम सीट्स होती हैं बेटा जी इसमें आपकी 250। मैक्सिमम कितनी हो सकती हैं? आप कहोगे मैम 250। ठीक है, मैक्सिमम सीट्स कितनी होती हैं? आप कहोगे मैम 250 सीटें इसमें मैक्सिमम होती हैं, जिसमें से अगर हम 250 को डिवाइड करते हैं तो कहा जाता है कि 238 सदस्य, ये आपके 238 मेंबर्स इसमें जो आते हैं 250 के हिसाब से, वो आते हैं, वो होते हैं आपके निर्वाचित, यानी कि इलेक्टेड होते हैं। ठीक है, इलेक्टेड होते हैं। कहां कहां से इलेक्टेड होते हैं? तो मैम यूटीज प्लस स्टेट्स, यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों से। केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों से कितने सदस्य आते हैं? तो आप कहेंगे कि मैम 238 सदस्य इसमें मैक्सिमम आपके आ सकते हैं। कहां से? तो केंद्र शासित प्रदेशों से और राज्यों से। ठीक है, और आपके जो 12 मेंबर्स होते हैं, 12 सदस्य, वो यहां पर होते हैं बेटा जी मनोनीत, यानी कि नॉमिनेटेड होते हैं। नॉमिनेटेड, मनोनीत होते हैं। ठीक है, और यहां से एक प्रश्न बनता है कि कितने सदस्यों को, अगर हम बात करें, कितने सदस्यों को राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा, बाय द प्रेसिडेंट, बाय द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। और ये 12 सदस्य किस किस क्षेत्र से होते हैं? ये 12 सदस्य जो होते हैं बेटा, मैं यहां लिख रही हूं, उस तरफ मेरे पास जगह नहीं है। तो ये 12 सदस्य जो नॉमिनेटेड होते हैं, ये कला, साहित्य, विज्ञान और बच्चे समाज सेवा के क्षेत्र से होते हैं। समाज सेवा, इंग्लिश में लिखिएगा, आर्ट, लिटरेचर, साइंस और सोशल सर्विस। तो नॉमिनेटेड मेंबर्स कितने होते हैं? आप कहोगे कि मैम वो होते हैं 12। लेकिन ये तो मैक्सिमम सीट्स हैं, यहां अधिकतम सदस्य हैं। लेकिन अगर इसमें बात करते हैं तो वर्तमान में कितने सदस्य हैं? वर्तमान में कितने सदस्य हैं, हम ये जानना चाहते हैं। ठीक है, वर्तमान में कितने हैं? ये तो मैक्सिमम हो गए, अधिकतम हो गई। अधिकतम सीट या अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो आप कहोगे कि मैम अधिकतम सदस्य संख्या 250 है, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? ठीक है, वर्तमान में कितने हैं? तो देखिए, अगर मैं बात करती हूं राज्यसभा में, आपके वर्तमान में सीट कितनी है? सीट कह लो या सदस्य, तो ये कितने हैं? तो आप कहोगे कि मैम 245। 245 इन प्रेजेंट हैं, जिसमें से 233 आपके इलेक्टेड होते हैं, निर्वाचित होते हैं। कहां कहां से? तो मैम यूटीज प्लस स्टेट्स, ये प्रेजेंट में आपकी सदस्य संख्या है। और 12 नॉमिनेटेड हैं, यानी कि मनोनीत हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि अधिकतम कितने हैं और बेटा जी प्रेजेंट में कितने हैं। ठीक है, 245 वाले बच्चे बिल्कुल सही बोल रहे हैं।
अब हम बात करते हैं कि ये जो राज्यसभा है, आपने बताया कि इसके सदस्य निर्वाचित होते हैं, तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? तो बेटा इसके सदस्यों का जो निर्वाचन होता है, ध्यान से सुनना, सबसे पहले तो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन यानी कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, अब जब इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है तो मतदाता कौन होता है? यहां पर वोटर्स कौन होते हैं, ये क्वेश्चन आपका बनता है। तो राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज यानी कि एमएलए, लेजिस्लेटिव असेंबलीज, विधानसभा के सदस्य, या हम कह सकते हैं एमएलएज, या हम कह सकते हैं मैम एमएलएज। तो ये विधानसभा के जो सदस्य होते हैं बेटा, ये क्या करते हैं मैम? ये हमारे राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं, क्योंकि इनका इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, क्योंकि इनका यहां पर अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है? ये जितने बच्चे हैं ना कि मैम शायरी सुना दो, भाई मुझे शायरी नहीं आती है, और ना ही शायरी अभी मैं सुना रही हूं क्लास के बीच में, अभी आप पहले पढ़िए। ठीक है, पहले पढ़िए और उसके बाद शायरी की हम बात करेंगे या और अदर चीजों की हम बात करेंगे। मुझे पता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि बस क्लास में भी एंटरटेनमेंट होता रहे, है ना, बस नहीं चलता, वरना टीचर को बोल दो मैम डांस करके दिखाओ, तुम्हारी कुटाई होनी चाहिए बढ़िया से। तो शायरी नहीं करेंगे क्लास में, अभी हम फिलहाल पढ़ेंगे। ठीक, आगे देखिए। तो अब यहाँ पे जो राज्यसभा है, आपने इसके बारे में जाना। अब आगे अगर मैं आपसे बात करूं यहां पर, तो अब हम बात करेंगे लोकसभा की। अब हम बात करेंगे लोकसभा की। आगे आइए, आर्टिकल नंबर 82, आर्टिकल नंबर 82 नहीं सॉरी 81, अभी 80 खत्म किया ना लिखना। लोकसभा का गठन, फॉर्म्ड ऑफ लोकसभा, लोकसभा का गठन। सबसे पहले आप इसके बारे में जानिएगा, लोकसभा। प्यारे बच्चे, जो लोकसभा है इसको कहा जाता है जनता का सदन, इसको कहते हैं हाउस ऑफ द पीपल, हाउस ऑफ द पीपल। ठीक है, और एक चीज और मैं आपको बता दूं राज्यसभा के बारे में। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख लेना, ये इस छूट गया है, आपको याद रहेगा कि राज्यसभा जो होता है ये बेटा जी संसद का उच्च सदन है, संसद का उच्च सदन, अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार, तो ये उच्च सदन है। इसी तरीके से लोकसभा क्या है? ये आपका संसद का निम्न सदन है, लोअर हाउस है। ठीक है, लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। और बच्चे, लोकसभा की अगर हम बात करते हैं तो इसे जनता का सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका डायरेक्ट इलेक्शन होता है, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलिए। आगे अगर हम बात करते हैं तो जो लोकसभा होता है, लिखना कि ये एक अस्थाई सदन है, टेम्पररी हाउस है, अस्थाई सदन यानी कि टेम्पररी हाउस।
टेम्पररी हाउस। क्यों? क्योंकि हर 5 साल में नया बनता है, हर 5 साल में इसके इलेक्शंस होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्या होते हैं? आप कहोगे मैम लोकसभा एक अस्थायी सदन होता है क्योंकि हर 5 साल में एक नई लोकसभा बनती है। ठीक है, आपका टेम्पररी हाउस है। साथ साथ आप ध्यान रखेंगे कि इसे भंग या विघटित किया जा सकता है। भंग या विघटित यानी कि डिसॉल्व, भंग या विघटित यानी कि डिसॉल्व किया जा सकता है। बताओ कौन करता है? मैंने तुम्हें बताया था। देखते हैं कितने बच्चे इस बात को बताएंगे कि लोकसभा को कौन भंग या विघटित कर सकता है। देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। फटाफट बताइए। बताइए जल्दी से, बताओ जल्दी से। वेरी गुड मैम, प्रेसिडेंट करते हैं। शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। अब आगे अगर मैं बात करती हूं तो अब मैं आपसे, जैसे भाई हम लोकसभा के बारे में बात कर रहे हैं, तो लोकसभा का गठन कब हुआ था? बात किसके बारे में हो रही है? लोकसभा, लोकसभा की बात हो रही है मैम, और हम इसके बारे में अब बात करेंगे कि इसका गठन कब हुआ था। तो 17 अप्रैल 1952, 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। इसका नामकरण कब किया गया था लोकसभा? तो 1954। ठीक है, इसकी फर्स्ट बैठक यानी कि प्रथम बैठक या फर्स्ट मीटिंग 13 मई 1952, 13 मई 1952। ठीक है, 13 मई 1952 को हुई थी। 13 मई 1952। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, फर्स्ट स्पीकर, प्रथम अध्यक्ष, फर्स्ट स्पीकर, फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, प्रथम अध्यक्ष कौन थे इसके? तो आप कहेंगे जीवी मावलंकर जी, गणेश वासुदेव मावलंकर जी थे, जीवी मावलंकर जी थे मैम। ठीक है, उसके बाद में वर्तमान अध्यक्ष कौन है ये आप बताएंगे। वर्तमान अध्यक्ष कौन है बताइए जल्दी से। और बताइएगा प्रथम महिला अध्यक्ष, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? फर्स्ट फीमेल स्पीकर। और बताइएगा प्रथम उपाध्यक्ष, फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर। चलो, ये कुछ फैक्ट्स हैं, यहां से क्वेश्चंस बन जाते हैं। बहुत बढ़िया मैम। ओम बिरला साहब कौन है? ओम बिरला साहब, ओम बिरला साहब। और ये आपको मैं बता दूं कि 17वीं और 18वीं लोकसभा के लगातार आपके रहे हैं। 17वीं के भी रहे थे और 18वीं लोकसभा के, यानी कि हम कह सकते हैं कि मैम लगातार 2 बार ये रहे हैं, ओम बिरला साहब। उसके बाद में बेटा जी प्रथम महिला अध्यक्ष आपकी कौन बनी थी? मीरा कुमार। मीरा कुमार है फर्स्ट फीमेल फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ लोकसभा। वेरी गुड। और अगर मैं बात करती हूं प्रथम उपाध्यक्ष तो एम अनंत शयनम आयंगर, एम अनंत शयनम आयंगर। फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष। अब हम बात करते हैं कि लोकसभा में सीट और सदस्य, यहां दोनों का हम अलग अलग बात करेंगे। क्यों बात करेंगे बताऊंगी मैं आपको। देखो, अगर आपसे पूछा जाएगा कि भैया जो लोकसभा है, लोकसभा, लोकसभा में सीट, तो सीट से 2 क्वेश्चन बनेंगे। एक तो अधिकतम कितनी है यानी कि मैक्सिमम कितनी है, ठीक है, मैक्सिमम। और एक पूछा जाएगा कि वर्तमान में कितनी है
यानी कि इन प्रेजेंट। ठीक है, एक ये क्वेश्चन बनेंगे और एक पूछा जाएगा कि सदस्य कितने हैं, पूछेगा मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, अधिकतम, और पूछेगा कि वर्तमान में कितने हैं। मैम इसमें अलग अलग हैं? जी हां, इसमें आंसर अलग अलग होगा, कारण अभी मैं आपको बताऊंगी। देखो बेटा, अगर मैं सीट्स की बात करती हूं, है ना, सीट्स, तो अधिकतम है आपकी 552 और वर्तमान में कितनी है, तो 545। ये हो गई सीट, ये हो गई सीट, पहले ध्यान से समझना। लेकिन अधिकतम सदस्य तो बेटा जी 550 और वर्तमान में सदस्य तो 543। आप देख रहे होगे कि दोनों में 2 की कमी है। दोनों में क्या है बच्चे, आप कहोगे कि मैम 2 की कमी हमें यहां पे नजर आ रही है। अगर हम आपसे सीटों की बात कर रहे हैं तो आपकी सीटें 2 ज्यादा हैं और सदस्य 2 कम हैं। तो जब हम यहां पे प्यारे बच्चे बात करते हैं तो ध्यान से सुनिएगा, ये जो आपकी 552 सीट्स थी, ठीक है, इधर बना के दिखा रही हूं मैं, 552 सीट्स। तो इस समय पर क्या होता था कि आपके 530 सदस्य होते थे स्टेट्स से, 20 होते थे यूटीज से और 2 होते थे एंग्लो इंडियन। 2 क्या होते थे, एंग्लो इंडियंस, ऐसे यहां पर जिन्हें हम कहते हैं आंग्ल भारतीय, आंग्ल भारतीय। और प्यारे बच्चे इन्हें किया जाता था मनोनीत, इन्हें किया जाता था नॉमिनेट। तो नॉमिनेटेड कौन करता था, नॉमिनेट करते थे मैम राष्ट्रपति, बाय द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति द्वारा, बाय द प्रेसिडेंट। तो इस तरीके से डिवीजन किया हुआ था मैक्सिमम सीट्स का। क्या किया हुआ था, आप कहोगे कि मैम यहां पर इस तरीके से सीट्स का जो है यहां किया हुआ था डिवीजन। ठीक है, अब क्या हुआ, अब हुआ ये कि मैक्सिमम जो सीट्स थी, अब इसमें से आपके ये जो 2 एंग्लो इंडियन है, एंग्लो इंडियन किसे कहते हैं बहुत सारे बच्चों को नहीं पता। तो प्यारे बच्चों जैसे मान लीजिए कि एक ए है, ये एक अंग्रेज है, ठीक है, और इसकी शादी होती है सी से। सी कौन है, ये एक भारतीय है, ये एक फीमेल है, और इन दोनों से एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम एच है। तो ये एच जो बच्चा है ये एंग्लो इंडियन होगा, यानी माता या पिता में से एक अंग्रेज और एक यहां पर भारतीय, उनसे पैदा होने वाले बच्चे को कहा गया एंग्लो इंडियन। क्या कहा गया, एंग्लो इंडियन कहा गया था। तो अब यहां पे जो ये एंग्लो इंडियन वाले जो लोग थे, इनके लिए कह दिया गया, सरकार ने किया भाई, इनका जो नॉमिनेशन होता था वो आर्टिकल 331 में होता था। एंग्लो इंडियंस किस आर्टिकल के तहत नॉमिनेट होते थे मैम, आर्टिकल 331 के तहत इनका नॉमिनेशन किया जाता था राष्ट्रपति के द्वारा। ध्यान से सुनना, अब क्या किया गया, कहा गया कि भैया अब नॉमिनेशन नहीं होगा। तो इसके लिए 104वां संविधान संशोधन 2019 और क्या कर दिया गया, तो मैम इस संशोधन के द्वारा आंग्ल भारतीय सदस्य वाला प्रावधान समाप्त, वाला प्रावधान क्या कर दिया गया, इसको कर दिया समाप्त, इसको कर दिया खत्म कि भैया ये नहीं होगा। अब कौन से संशोधन के द्वारा, 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा आपकी सरकार ने कह दिया कि अब से लोकसभा में जो 2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेट होते थे वो अब नहीं होंगे। ठीक है, आर्टिकल 331 को क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है, यह आपको ध्यान रखना है। तो अब यहां पे आपकी 2 की कमी होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी, लेकिन किस में कमी होगी, कमी सदस्यों में होगी। सीटों में क्यों कमी नहीं हुई मैम, सुनिए सुनिए, आपके यहां पर एक ध्यान से सुनना
किया गया था 84वां संविधान संशोधन 2001। और इसमें क्या किया गया था कि आपकी जो लोकसभा है और आपकी जो राज्यसभा है, इनकी जो सीट है, इन्हें कर दिया गया था निश्चित, इन्हें कर दिया गया है बेटा जी फिक्स्ड। और फिक्स्ड कब तक के लिए किया गया है? 2026 तक के लिए, कि 2026 तक किसी भी चीज में कमी हो सकती है पर सीटों में कमी नहीं होगी। तो अब आप यहां पे देख रहे हैं कि सीटें तो उतनी ही हैं, कमी किस में हुई है? सदस्यों में, क्योंकि सीटें तो 2026 तक फिक्स है ना। कह रहा है कि 2026 तक सीटों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई कर ही नहीं सकता। और बेटा जी ये जो सीटें फिक्स की गई हैं, निश्चित की गई हैं, ये 1971 की जनगणना के आधार पर की गई हैं, जनगणना के आधार पर की गई हैं। तो कमी कहां दिख रही है? मैम कमी तो सदस्यों में होगी ना, सीटों में थोड़ी होगी। सीटों में कमी नहीं होगी मैम, कमी होगी तो सदस्यों में कमी होगी, सीटों में नहीं होगी। ठीक है, अब ये जो आपके 543 प्रेजेंट में है, इनको डिवाइड करके देख लो। देखो 543 ये क्या है? वर्तमान में सदस्य हैं। सीटें कितनी है? 545। तो ये जो वर्तमान सदस्य हैं ये कैसे यहां पर डिवाइड हो रखे हैं? तो मैम 524 स्टेट्स से हैं, स्टेट्स यानी कि राज्यों से, और इनमें आपके 19 सीट्स यूटीज यानी केंद्र शासित प्रदेशों से हैं, और 2 एंग्लो इंडियन हुआ करते थे, उन्हें खत्म कर दिया गया है, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं। अब जोड़ लो 524 और 19 कितने होंगे? तो 524 और 19 को ऐड कर दो, 543 आएगा। 2 क्यों नहीं आएगा मैम? क्योंकि 2 तो हट गए ना, एंग्लो इंडियंस तो खत्म हो गए ना, इसलिए नहीं आएगा। तो वर्तमान में सदस्य इतने हैं, पर वर्तमान में सीटें कितनी हैं? 545। बेटा वर्तमान में सदस्य लिखे हैं, ध्यान रखिएगा, सीटें नहीं। सीटें मैंने देखो यहां लिखी हैं। वर्तमान में सीट 545, वर्तमान में सदस्य 543, अधिकतम सदस्य 552 और अधिकतम सीट 552 और अधिकतम सदस्य 550। दोनों को ध्यान से पढ़ना कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, यह नहीं कि हवाबाजी कर देनी है एकदम बिना पढ़े। अब हम ये जानते हैं, जैसे एक बार एसएससी ने क्वेश्चन पूछा कि मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी या सीटें कितनी थी, तो कह रहा है लोकसभा। अब लोकसभा की सीटें कैसे बढ़ी? जैसे ये लोकसभा है, तो लोकसभा की अगर हम बात करते हैं, मूल संविधान यानी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में सीटों की संख्या कितनी थी? ठीक है, तो पूछा, वेरी गुड, बच्चे ने बोला 500। लोकसभा मूल संविधान में सीट, तो आप कहोगे कि मैम 500 सीट्स इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन कितनी थी? 500। तो 500 से फिर प्यारे बच्चे 500 से बढ़ाकर की गई 525, किस संशोधन के द्वारा? 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। और फिर बेटा 525 से कर दी गई 545, और यह की गई थी 31वां संविधान संशोधन 1973। ये आपकी सीटें थी, इस तरीके से 545 आपकी की गई थी। ये दोनों संशोधन आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इतनी बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ गई यहां तक? तो 545 क्या कर दी गई थी? फिक्स। किस संशोधन के द्वारा?
84वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा। यहां तक अगर चीजें क्लियर हैं तो आप बताइए, फिर मैं आगे की तरफ चलती हूं। आ गया समझ में बेटा? क्लियर है यहां तक? एक बार थम्स अप करें फटाफट अगर यहां तक चीजें समझ में आ गई हैं, क्योंकि अब मैं बताऊंगी आपको लोकसभा और राज्यसभा का कार्यकाल। टेन्योर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, उसमें क्या डिफरेंस होता है, क्या चीजें हमें यहां पर बताई जाएंगी, वही मैं आपको बताऊंगी। दोनों सदनों की अवधि। मैम अभी तो 552 सीट होगा ना? हाँ, मैक्सिमम 552 सीट होगा, लेकिन सदस्य मैक्सिमम 550 होगा। ठीक है, आगे चलें। क्लियर? चलो नेक्स्ट। अब आप लिखेंगे लोकसभा और राज्यसभा का कार्यकाल। कार्यकाल को कहते हैं टेन्योर, और यह दिया गया है आर्टिकल 83 में। यह दिया गया है आर्टिकल 83 में। अब ध्यान से सुनो, आपको मैं बता दूं कि जो आपका यहां लिखेंगे लोकसभा और इधर हम लिखेंगे राज्यसभा, तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, और इसकी अगर हम बात लिखेंगे तो लिखेंगे सदस्यों का कार्यकाल, क्योंकि राज्यसभा तो स्थायी सदन है ना। सदस्यों का कार्यकाल, टेन्योर ऑफ मेंबर्स, टेन्योर ऑफ मेंबर्स तो कितना होता है? सिंपल हम लिखेंगे 6 इयर्स, 6 वर्ष होता है, और इसका 5 वर्ष। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन डीप में पूछता है, लिखना प्रत्येक दूसरे, लिखना इसके 1/3 सदस्य, 1/3 मेंबर्स प्रत्येक दूसरे वर्ष, प्रत्येक दूसरे वर्ष एवरी 2 इयर्स, प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं, अवकाश ग्रहण करते हैं। यानी कि 1/3 मेंबर एवरी 2 ईयर रिटायर हो जाते हैं। आपसे इस तरीके से इनमें से कोई भी तरीका हो, अब आप क्वेश्चन करने के लिए सक्षम हैं। ठीक है, आपको यह ध्यान रखना है। ठीक है, ये और पॉइंट मैं बता चुकी हूं कि लोकसभा ये अस्थाई सदन है, ये स्थायी सदन है। लोकसभा को भंग किया जा सकता है, राज्यसभा को नहीं किया जा सकता। तो बार बार एक चीज को लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि प्यारे बच्चों मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं। ठीक है, यहां तक अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो बताइए। अब हम बात करते हैं कि भाई इन दोनों हाउसेस में जो योग्यता होती है, क्वालिफिकेशन। ठीक है, आपका लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों की योग्यताएं, सदस्यों की योग्यताएं। क्वालिफिकेशंस ऑफ मेंबर्स, क्वालिफिकेशंस ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। बहुत डिफरेंस नहीं होता, केवल और केवल एज का डिफरेंस होता है। और क्वालिफिकेशंस किस आर्टिकल में दी गई हैं? तो आर्टिकल नंबर 84, दोनों हाउसेस के। अब इधर लोकसभा, तो पहला भारत का नागरिक, भारत का नागरिक हो। दूसरा, न्यूनतम आयु, मिनिमम एज 25 वर्ष हो, लाभ के पद पर ना हो,
पागल ना हो, दिवालिया ना हो, और ये सब आपने पढ़ा हुआ है, लिखना। सिटीजन ऑफ इंडिया, मिनिमम एज, डू नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट, do not hold office of the prophet, do not unsound mind, do not insolvent, do not insolvent। अब यहां पे क्या चेंज होगा, यहां पे मैम अगर हम बात करते हैं राज्यसभा, तो ये वाला पॉइंट सेम, यहां पर डिफरेंस होगा 30 इयर्स, बाकी सब कुछ सेम, बाकी ये भी सेम, ये भी सेम और ये भी सेम, खत्म। ये है क्वालिफिकेशंस, ये हैं प्यारे बच्चे क्वालिफिकेशंस, ठीक है। यहां तक आप ध्यान रखेंगे, कुछ भी मतलब सब कुछ पूछना है तुम्हें, है ना, तुम्हारी कुटाई होनी चाहिए बढ़िया से। एजुकेशन जरूरी क्यों नहीं होती, क्योंकि संविधान इसको जरूरी नहीं मान रहा। जिस दिन संविधान जरूरी मानेगा, जिस दिन संविधान में लिखा जाएगा, उस दिन प्यारे बच्चे क्वालिफिकेशंस भी आ जाएं, क्वालिफिकेशन में पढ़ा लिखा होना भी आ जाएगा। राज्यसभा का कार्यकाल, राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है, राज्यसभा कभी खत्म नहीं होता, राज्यसभा के केवल सदस्य रिटायर होते हैं, तो बिल्कुल राज्यसभा का कोई टेन्योर नहीं है, कोई कार्यकाल नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, अगर मैं आपसे बात करती हूं तो अब आपको एक अच्छे से पता है कि आर्टिकल 85 मैं ऑलरेडी आपको करवा चुकी हूं। आर्टिकल 85 में मैंने क्या कहा था कि आपके जो राष्ट्रपति हैं, एक तो मैम ये कर सकते हैं लोकसभा को भंग या विघटित, भंग या विघटित कर सकते हैं, ये मैंने बताया था। साथ साथ संसद के सत्र इसे आहूत कर सकते हैं और इसका सत्रावसान भी कर सकते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। एक वर्ष में 2 सेशंस होते हैं। अब यहां पे मैं आपको बता दूं कि संसद के सत्र, सेशन ऑफ पार्लियामेंट, सेशन ऑफ पार्लियामेंट, संसद के सत्र, तो बेटा पहला लिखना, 3 सत्र होते हैं जो कंपलसरी होते हैं। मिनिमम कितने होते हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। मिनिमम मानसून सत्र, मॉनसून सेशन, मॉनसून सेशन, मिनिमम सेशंस कितने होते हैं, तो आप कहोगे 1 जून से और 25 सितंबर, 1 जून से 25 सितंबर तक मानसून सत्र। फिर आता है शीतकालीन सत्र, शीतकालीन सत्र, विंटर सेशन, विंटर सेशन, और ये होता है बेटा जी 14 नवंबर से और 25 जनवरी। तीसरा होता है बजट सत्र, बजट सेशन। मुझे पता है सारे बच्चों ने आंसर किया होगा मैम 2 होते हैं, शाबाश जिन्होंने कहा है मिनिमम 2 होने ही चाहिए।
तो ये 1 फरवरी से और 23 अप्रैल, तो ये होते हैं संसद के सत्र, ये होते हैं संसद के सत्र। ठीक है, अब आ जाइए, मैं आपको आर्टिकल 86, 87, 88 ये मैं पढ़ा चुकी हूं, ये ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुकी हूं, सब हो चुका है आपका। प्रिंस जब टाइम हो जाएगा तो मुझे भी बेटा टाइम देखना आता है कि टाइम हो चुका है या नहीं, ठीक है, मुझे भी पता है अभी टाइम नहीं हुआ है, 5 मिनट पहले क्लास छोड़नी होती है और मेरा पूरा फोकस उस पर रहता है, तो आप उसके लिए परेशान मत होइए। अब यहां पे एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 89, और इसमें कहा गया है कि राज्यसभा में, राज्यसभा के एक सभापति होंगे, राज्यसभा के एक सभापति होंगे, देयर शेल बी अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अब आप मुझे ये बताइए फटाफट कि राज्यसभा के एक सभापति होंगे, सभापति कौन होता है यहां पर, है ना। और आप जानते हैं कि राज्यसभा में जो सभापति होते हैं मैम, ये सभापति जो होते हैं ये उपराष्ट्रपति होते हैं, वाइस चेयरमैन होते हैं, वाइस चेयरमैन ही कौन होते हैं मैम, यहां पर सभापति होते हैं। क्लियर है, क्या ये आपको ध्यान रखना है कि कौन होंगे, राज्यसभा के सभापति जो होते हैं वो उपराष्ट्रपति ही होते हैं। तो इस हिसाब से सभापति का कार्यकाल कितना होगा, टेन्योर कितना होगा इसके सभापति का, तो आप कहोगे मैम 5 वर्ष, 5 वर्ष होता है, क्योंकि ये तो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। लिख लेना कि जो सभापति होते हैं ये राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, ये क्लियर रखना अपने माइंड में, क्योंकि अगर ये सदस्य होंगे तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष होगा, 5 वर्ष नहीं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और लास्ट में इनके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि ये अपना त्यागपत्र किसको देंगे, सभापति अपना त्यागपत्र किसको देंगे, रेजिग्नेशन किसको देंगे, बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं, आप बताएंगे, और यहीं पे हम क्लास को आज एंड करेंगे, फिर कल हम उपसभापति के बारे में बात करेंगे। बताइए ये अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं। रिवीजन स्लाइड अभी नहीं बनेगी, आपको पता है रिवीजन स्लाइड बनती है चैप्टर कंप्लीट होने पर, और संसद अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, संसद अभी कंप्लीट नहीं हुआ है बच्चे। बहुत बढ़िया मैम, क्योंकि ये अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं, राष्ट्रपति को। चलो आज हम अपनी कक्षा को यहीं विराम देते हैं, कल मिलेंगे इससे आगे के आर्टिकल्स में। रिवीजन स्लाइड बेटा बनती है जब हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, चैप्टर भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। क्लास अच्छी लगी हो तो स्माइल करके जरूर जाएं।